हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानिधि क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ओके, तो हमने लास्ट में किया अभी जेएनके इकोनॉमी पे अपने एनर्जी रिसोर्सेज पे क्वेश्चंस किए और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रीज़ पे क्वेश्चंस। ओके, तो जो बच्चे आज नए या उन्होंने वीडियोस नहीं देखी हुई हैं पुरानी वाली, या जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ पुरानी एमसीक्यू सीरीज़ भी देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि एमसीक्यू स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ 20 एमसीक्यू सीरीज़, तो वो जाके वो सारी सीरीज़ देखें। ओके, तो अभी तक हमने जेएनके स्टार्ट किया है, तो जेएनके के मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर कर दिए। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम अभी जो आने वाले दिन हैं उनमें हम कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का सेशन क्या रहेगा? जेएनके इकोनॉमी, जिसपे हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 421। In October 2020, J&K government signs MOU with which of the following e-commerce platforms to promote handloom and handicraft products of the Union Territory? ओके, तो 2020 में जेएनके गवर्नमेंट ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ के हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी द खादी कल्ट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उनके साथ एक साइन किया था ये एमओयू, जिसमें उन्होंने क्या किया? प्रमोशन ऑफ हैंडलूम्स एंड यहाँ के बेसिकली बनाए गए प्रोडक्ट्स उस पर बेचे जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। ओके, एंड रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, अभी अभी हमने एक लुलु ग्रुप करके है जो दुबई बेस्ड कंपनी है, उसके साथ भी हमने एमओयू साइन किया हुआ है, जिसमें 200 करोड़ का क्या किया था इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला कि यहाँ पर करेंगे, किसमें? फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब में। ओके, अगर आपको लेटेस्ट कुछ पूछा जाए तो वो लुलु ग्रुप है, दैट इज दुबई बेस्ड कंपनी। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक एमओयू साइन किया जेएनके यूटी के साथ, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि दे विल इन्वेस्ट 200 करोड़, इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 करोड़, एंड दैट टू इन विच सेक्टर? फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब। किसमें? फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 422। ये क्या पूछ रहा है? द नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन द यूटी ऑफ जेएनके। ओके, तो कौन सी वो कॉर्पोरेशन है या इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर क्या करता है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इस पे काम करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेएनके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी, जेएनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेएनके ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेएनके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिडको भी बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 423। ये क्या पूछ रहा है? द स्पोर्ट्स गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली एट विच प्लेस इन जम्मू। ओके, तो स्पोर्ट्स गुड जो यहाँ पर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? कौन सी जगह पे? इन जम्मू में। जम्मू रीजन में कौन से एरिया में बनाए जाते हैं? ओके, तो जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, हमेशा ध्यान से पढ़ना। ध्यान से क्या चीज़ देखनी है हमें? अगर हमें पूछा गया स्पोर्ट्स गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली एट, है ना, तो अब स्पोर्ट्स गुड में अगर बैट्स के बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे, क्या पता आप कश्मीर रीजन के एरिया के बारे में लिख दोगे। नहीं, हमें क्या पूछा गया? एट विच प्लेस इन जम्मू। ठीक है, जो जम्मू का पूछा गया है, कश्मीर का पूछा गया है, या लद्दाख का पूछा गया है, ये तीनों चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़नी है हमने। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बड़ी ब्राह्मणा, ऑप्शन नंबर बी खिलानी, ऑप्शन नंबर सी मीरा साहिब, या ऑप्शन नंबर डी चनैनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मीरा साहिब। जो मीरा साहिब एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम स्पोर्ट्स गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट दिस प्लेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 424। ये क्या पूछ रहा है? Which of the following from Jammu and Kashmir become the first small and medium enterprise to make its debut on the capital market by getting listed on the National Stock Exchange? तो कौन से ऐसी कॉर्पोरेशन रही है जो जेएनके की फर्स्ट एसएमई रही है, जिसने कहाँ पर डेब्यू किया, कहाँ पर गेट लिस्टेड, कहाँ पर हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम आया। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए फार्म्स फ्रेश मिल्क, ऑप्शन नंबर बी प्रेविस डेप्रो, ऑप्शन नंबर सी सर्वेश्वर फूड्स, या ऑप्शन नंबर डी एल्यूप्लेक्स सिस्टम्स। तो कौन सा है? कौन सी इंडस्ट्री है? कौन सी कॉर्पोरेशन है? तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका रहेगा सर्वेश्वर फूड्स। जो सर्वेश्वर फूड्स कंपनी है, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम जेएनके इनटू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में इसने क्या किया है? इट वाज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ओके, तो इसका आंसर क्या है? सर्वेश्वर फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 425, ये क्या पूछ रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड a scheme of JNK IDS 2021 for the industrial development of जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने ये अप्रूव किया JNK IDS 2021, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम? तो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी RBI, ऑप्शन नंबर डी नबार्ड। तो किसने अप्रूव की थी ये स्कीम JNK के लिए? दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इन्होंने क्या किया? दे बेसिकली अप्रूव दिस स्कीम एंड इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली ये जो स्कीम है, जो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है ये, तो इसका एम क्या है? इसका बेसिक एम है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या एम है इसका? ये जो JNK IDS है, इसका एम क्या है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड क्या? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो इसके लिए ये लॉन्च करी गई JNK में। ओके, एंड इसका नाम क्या है? इसका है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। JNK IDS का क्या फुल फॉर्म है? जम्मू एंड कश्मीर न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जो कब लॉन्च की गई? 2021 में लॉन्च की गई। एंड इसको बेसिकली इसमें जो फाइनेंशियल आउटले रहा है इसको जो फंडिंग मिली है दैट इज 28,400 करोड़ की फंडिंग मिली है। और इसको टाइमलाइन क्या रखा गया? 2020-21 से लेकर 2026 to 37। ओके, तो यहाँ पे इसको जो फाइनेंशियल आउटले रहा, जो इसको पैसे मतलब मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की गई इस पर, तो दैट इज अराउंड ₹2000 क्या है? 28,000 सॉरी, क्या रहेगा? ₹28,400 करोड़। और इसका टाइमलाइन क्या रखा है उन्होंने? कब से कब इम्प्लीमेंट करनी है ये? 2020 से 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2026 to 2027। ओके, तो ये इसके पॉइंट्स आगे कुछ हमने पढ़ लिए किसके बारे में? JNK IDS के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 426, ये क्या पूछ रहा है? चश्मे बुलबुल इज अ वैरायटी ऑफ। अच्छा, चश्मे बुलबुल एक वैरायटी है, वो किसकी वैरायटी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए साड़ी, ऑप्शन नंबर बी ब्लैंकेट, ऑप्शन नंबर सी ज्वेलरी, या ऑप्शन नंबर डी हैंडीक्राफ्ट। तो चश्मे बुलबुल क्या है? चश्मे बुलबुल बेसिकली एक हैंडीक्राफ्ट है। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाइटिंगेल्स आई। जो ये क्राफ्ट है ना, ये बेसिकली जो शॉल्स के ऊपर ना ये कढ़ाई की जाती है, तो उसका नाम दिया गया है चश्मे बुलबुल। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाइटिंगेल्स आई। ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली द फेवरेट ट्रेडिशनल पैटर्न इन कश्मीर दैट इज ऑन दैट वूवन शॉल फैब्रिक के ऊपर ये क्या की जाती है? ये कढ़ाई की जाती है, और उसको बोलते हैं नाइटिंगेल्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 427, ये क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड, इट्स नॉट क्लोज्ड, क्लोन्ड। ठीक है, क्या रहेगा? Name of the world first cloned Pashmina goat was cloned at the Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry of the SCWAS, Kashmir in 2012 was। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन देख लेते हैं फिर से। क्या ऑप्शन है इसके? ऑप्शन नंबर ए हीना, ऑप्शन नंबर बी समरूपा, ऑप्शन नंबर सी नूरी, या ऑप्शन नंबर डी डॉली। तो क्या आंसर रहेगा इसका? कौन सी थी वो? द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट जो यहाँ पर की गई थी, उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा नूरी। तो नूरी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट। ठीक है, तो ये क्या थी? ये फीमेल पश्मीना गोट थी। एंड नूरी का मतलब क्या होता है? नूरी का मतलब होता है लाइट। नूरी इज एन अराबिक वर्ड जिसका मतलब होता है लाइट। जस्ट अ मिनट। ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाइट। एंड ये बेसिकली 2012 में ही बॉर्न हुई थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 9th March 2012 and अभी रिसेंटली लास्ट ईयर शी डाइड, मतलब 2023 में शी डाइड। वो 11 साल की जब उम्र में ही शी डाइड लास्ट ईयर। और साथ में अगर हम बात करें, आपने ये पढ़ा भी होगा शायद, द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल क्लोन कौन थी? वो भी एक शीप थी एंड उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉली, है ना? हमने पढ़ा है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 428, दैट इज मैच द फॉलोइंग।
एक बार जूम करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, तो इसमें भी वेरियस इंडस्ट्रीज़ का नाम जो JNK में एग्जिस्ट करती हैं उनके नाम दिए गए हैं, एंड उनके बारे में बताया है कि वो कौन कौन सी चीज़ों पे काम करते हैं। ओके, तो उनका क्या एम है या फिर वो कौन से सेक्टर्स पे काम करते हैं, देख लेते हैं एक बार। क्या क्या दिया हुआ है। JNK KVIB इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, JNK सिडको स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, JNK CCOP दैट इज स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एंड JNK ITCO वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखते हैं इसका क्या क्या काम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, 3, 4, 1। तो हमारा जो खादी वाली इंडस्ट्रीज है JNK KVIB, तो ये इसका क्या काम है, इसका काम है टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका प्रमोशन कहाँ पर है, खादी विलेज, जो इसका नाम ही ये बोल रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तो ये क्या काम कर रहा है, टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना। ओके, एस्टैब्लिश करना वहाँ पर। सेकंड क्या है हमारा, JNK सिडकॉप दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका क्या काम है, इसका काम है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, तो सिडको का क्या काम है, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये स्मॉल पे भी काम करता है और लार्ज वाले पे भी काम करता है। चलते हैं थर्ड पे, JNK CCOP क्या है हमारा, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका क्या काम है, इसका काम है टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अच्छा ITCO का मैंने बताया था, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या काम है, इसका काम है टू प्रोवाइड लो कॉस्ट कंसल्टेंसी सर्विस टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और वो किस किस सेक्टर पे काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 429, ये क्या पूछ रहा है, जॉइनरी मिल्स आर मेनली फाउंड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जो जॉइनरी मिल्स हैं, जॉइनरी मिल्स होती क्या हैं, जॉइनरी मिल्स आर द मिल्स जो बेसिकली जो वुडन आइटम्स होती हैं, वुड होती हैं, उसके अलग अलग वुड को जोड़ जोड़ के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ओके, तो दैट बेसिकली कंबाइन डिफरेंट वुडन आइटम्स टू प्रोवाइड अ कंप्लीट सेट। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बारामूला श्रीनगर रोड, ऑप्शन नंबर बी पैम्पोर, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये तीनों रीजन्स में पाई जाती हैं, बारामूला में, पैम्पोर में, श्रीनगर में। ओके, ये सारे एरियाज में जॉइनरी मिल्स पाई जाती हैं जहाँ पर वुडन आइटम्स बेसिकली वुड को डिफरेंट डिफरेंट सेट में बनाया जाता है, जैसे बेड्स या फिर चेयर्स या जो भी आइटम्स बनाई जाती हैं वुडन की, वो बनाई जाती हैं इस मिल्स में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 430, ये क्या पूछ रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो कौन से ऐसी डिस्ट्रिक्ट है JNK की जहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग बेसिकली एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज ये पाई जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए डोडा, ऑप्शन नंबर बी राजौरी, ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग, या ऑप्शन नंबर डी कुलगाम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर कमेंट करें, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनंतनाग। तो अनंतनाग में क्या है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज। कैनिंग बेसिकली क्या बोलते हैं हम, कैनिंग एक काइंड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड होता है जिसमें बेसिकली एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ओके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उससे। एंड क्या होता है यहाँ पर, फ्रूट प्रोसेसिंग भी होती है, फ्रूट प्रोसेसिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाई जाती होंगी यहाँ पर, जैम्स वगैरह, ये जो भी फ्रूट की प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 431, ये क्या बता रहा है, अच्छा इसमें एनिमल्स के नाम बताए हुए हैं एंड उनका बताया हुआ है कि उनसे कौन सी चीज़ डिराइव होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या है, कश्मीर गोट्स, तिब्बतन एंटेलोप एंड रैबिट या शीप। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। तो कश्मीर गोट से क्या मिलता है, कश्मीरी गोट से मिलता है अपना पश्मीना। तिब्बतन एंटेलोप से क्या मिलता है, चीरू का बताया था ना मैंने आपको, क्या मिलता है वहाँ से, उससे क्या मिलता है चीरू गोट से, दैट इज शहतूश। एंड सी क्या है, रैबिट, रैबिट से क्या होता है, अंगोरा। अंगोरा भी इज अ काइंड ऑफ फाइबर ही होता है ये, जो अंगोरा रैबिट्स होते हैं ना उनके फर से ये बनाया जाता है। ओके, जो अंगोरा हेयर या अंगोरा फाइबर कोट है ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अंगोरा रैबिट्स, एक वैरायटी है, उनके द्वारा उनसे ये जो इसका फाइबर होता है या उनका जो बाल होते हैं उससे ये आगे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, एंड क्या बचा लास्ट में, शीप। ओके, शीप का क्या है, सुपीरियर कारपेट वूल। ओके, उनसे भी ये
डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 432, ये क्या पूछ रहा है? हाँ 432, अच्छा ये भी मैच द फॉलोइंग आ गया। देखते हैं इसको बाद थोड़ा सा जूम करके। तो इसमें बेसिकली वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बताए हुए हैं और उनका पूछा आगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं कि वो कौन कौन से किस किस से रिलेटेड है। तो क्या क्या है? कारपेट्स, कांगड़ी मेकिंग, पेपर मैश एंड पश्मीना शॉल इंडस्ट्री, बसोली पेंटिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये कैसे रिलेटेड है आपस में? तो इसका आंसर रहेगा 432 का ऑप्शन नंबर बी, 35421। देखते हैं एक बार कारपेट्स को किससे इसने रिलेट किया। कारपेट इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। ओके, एंड बी क्या है? कांगरी मेकिंग। कांगरी मेकिंग इज विकर विलो, जिस आर्ट से ये बनाई जाती है, जिससे कांगड़ी मेकिंग इट इज कनेक्टेड टू क्या? विकर विलो। एंड हम बात करें पेपर मैश की, दैट इज व्हाट? दैट इज यूनिक एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। जो मैंने आपको बताया था पेपर मैश होता क्या है, पेपर को क्या करते हैं, वो पेपर को वो श्रेड करके एंड उससे फिर उसको ग्लू वगैरह से जोड़ के फिर वो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे उससे पेंसिल होल्डर्स या बॉक्सेस बनाए जाते हैं अलग अलग, उस पर डिज़ाइन का पेंट करके उस पर अच्छा कलरफुल, है ना। अच्छा तो क्या है लास्ट? डी पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल को किससे रिलेट किया? पश्मीना शॉल इंडस्ट्री क्या है इसमें? शतूश के शॉल्स, रिंग शॉल, कानी जामा। ओके, ये आ गया से रिलेटेड। एंड लास्ट क्या है हमारा? बसोली पेंटिंग। बसोली पेंटिंग कहाँ पर है? दैट इज इन जम्मू रीजन। ओके, जम्मू रीजन में कहाँ? कठुआ डिस्ट्रिक्ट, बसोली डिस्ट्रिक्ट, बसोली एरिया, नॉट डिस्ट्रिक्ट, बसोली, बसोली वहाँ पर मिलता है ये अपना। बसोली पेंटिंग्स कहाँ पर है ना। तो ये इस एरियाज में आ गए। हमने देख लिया इनके कौन कौन सी चीज़ें कहाँ किस किस चीज़ से रिलेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 433, ये क्या पूछ रहा है? दिस इज अ फाइन टाइप ऑफ वूल मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ तिब्बतन एंटेलोप चीरू। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। तो कौन सा वूल है जो इससे लिया जाता है? इनके हेयर से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्मीना, ऑप्शन नंबर बी शहतूश, ऑप्शन नंबर सी अंगोरा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा शहतूश। ओके, तो उसका क्या है? इट इज़ अ फाइन टाइप ऑफ वूल जिससे क्या बनते हैं? शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। एंड तिब्बत एंटीलोप बता दें कि इससे बनाए जाते हैं चीरू से। एंड ये क्या है बेसिकली? चीरू इज व्हाट? IUCN स्टेटस में क्या है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके अंडर क्या स्टेटस रहेगा इनका? दैट इज नियर थ्रेटेंड। एक दिन मैंने आपको एक्सटेंसिवली इनके बारे में बताया था, फ्लोरा एंड फोना वाला पार्ट जब हम कर रहे थे JNK का, तो उसमें मैंने आपको एक्सटेंसिवली ये बताया था कि कौन कौन से जो यहाँ पर एनिमल्स हैं, तो उनमें कौन कौन से IUCN स्टेटस के अंडर वो फॉल करते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो कौन सी नीचे जो ये गिवन है इंडस्ट्रीज, इस ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या हैं। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, उनको डायरेक्टली यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल। तो ये क्या है? ये दैट आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो क्या करती हैं? दे यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज रॉ मटीरियल्स। एक बार लिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, दे यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहाँ से? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज रॉ मटेरियल, ओके। अच्छा तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बी टेक्सटाइल, सी शुगर, डी फूड प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील का जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स से थोड़ी मिलेंगे। दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द ओर्स। जो ओर्स हैं यहाँ पर, जो माइंस हैं, ओर्स हैं, वहाँ से निकलेंगे ना। जो बाकी टेक्सटाइल है, शुगर है, फूड प्रोसेसिंग है, तो इनका सारा रॉ मटेरियल जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 435, वुड यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट इज गॉट फ्रॉम। ओके, तो आपको पता है कि क्रिकेट बैट्स हमारे यहाँ पर श्रीनगर में दे आर वेरी फेमस, है ना। बड़े बड़े क्रिकेटर्स वगैरह यहाँ से बैट्स, यहाँ के बनाए हुए बैट्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए टेक्टोना ग्रांडिस, ऑप्शन नंबर बी सैलिक्स अल्बा, ऑप्शन नंबर सी मॉरिस निग्राई, ऑप्शन नंबर डी सिड्रस डिओडारा।
तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा सैलिक्स अल्बा। जो सैलिक्स अल्बा है ये बेसिकली इट्स अ वैरायटी ऑफ विलो, जिसको बोला जाता है विलो ट्री है ना, विलो से ही तो उसकी ही वुड यूज़ करके क्या बनाते हैं, ये क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं उसके। तो ये क्या है बेसिकली, इट इज़ वाइट विलो, जिसे स्पेसिफिकली जिससे क्या बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 436। ये क्या पूछ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज, ओके, तो अगर रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन करें तो वो क्या रहेंगी? ए इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बी इज बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, सी इज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दैट इज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सी। अगर हमने रॉ मटेरियल को बेसिस रखा है तो दैट इज, तो फिर इनको दो में स्पेसिफाई किया जाएगा। एग्रो में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर जो डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की जाएं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो हैं वो क्या यूज़ करती हैं? दे बेसिकली यूज़, जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है ना, दे बेसिकली यूज़ मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल। दे बेसिकली यूज़ मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये कल ही हमने इनमें डिफरेंस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है, दे यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज रॉ मटेरियल। और ये मिनरल बेस में क्या होता है, मिनरल में ये ओर से डिराइव करते हैं जो प्रोडक्ट्स इनको यूज करने होते हैं फाइनल गुड बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 437। डैश इज एन इनोवेटिव मार्केट लिंकेज स्कीम हैविंग फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी स्कीम है जो ये काम करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए परवाज, ऑप्शन नंबर बी आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, ऑप्शन नंबर सी जन भागीदारी, ऑप्शन नंबर डी सुकून। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सी स्कीम है ये? तो इसका आंसर रहेगा परवाज स्कीम। जो परवाज स्कीम है दैट बेसिकली वर्क ऑन दिस पार्ट। किस पे? ये बेसिकली मार्केट लिंकेज स्कीम है जिससे क्या होता है, शिपमेंट एक्सपोर्ट्स में ये हेल्प करता है, दैट शिपमेंट फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है JNK में काफ़ी सारा अगर आप उसमें जाए हॉर्टिकल्चर में जाएं तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर एप्पल्स वगैरह होते हैं, वॉलनट्स है ना, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अगर दूसरा और देखा जाए तो सैफ्रॉन वगैरह हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हनी वगैरह जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो बेसिकली ज़्यादा टाइम के लिए वो सर्वाइव नहीं करते, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको बड़ा ध्यान से रख के, जैसे अगर आप फ्रूट्स रखो तो फ्रूट्स अगर आप बाहर रखोगे ज़्यादा टाइम तो वो ख़राब हो जाते हैं 1-2 दिन में। तो उनको क्या होता है, अगर आप फ्रिज में रखोगे उस टेम्परेचर पर मेंटेन करोगे तो वो ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। तो इसमें करती क्या है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है 25% की। क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ 25%, है ना। क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी ऑन 25% ऑन फ्रेट चार्जेस। ओके, यहाँ से अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है बाहर कंट्रीज में तो वहाँ पर क्या है, चार्जेस भी लगेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू पे समथिंग, है ना, कोई किराया कुछ तो आपको देना है ना, यहाँ से जाने के लिए। तो उस पर क्या करते हैं गवर्नमेंट के आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है। तो वो क्या हो जाती है, काइंड ऑफ जो फार्मर्स वगैरह हैं उनकी काइंड ऑफ उसमें बचत हो जाती है, वो काइंड ऑफ इनकम ही बन जाती है उनकी, अगर 25% भी उनको उस पर सेव हो रहा है। ओके, एंड क्या होता है ये थ्रू एयर कार्गोज, मतलब एयर फ्लाइट्स के थ्रू जो भी प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होता है तो उस पर क्या करते हैं, ये 25% की सब्सिडी देते हैं। ठीक है, इन अ बिड टू कैरी पेरिशेबल फ्रूट्स या और भी कोई आइटम थ्रू एयर कार्गो। ठीक है, लगी समझ? तो ये क्या है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है JNK HPMC के द्वारा, दैट इज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये उनके द्वारा क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंटेड बाय JNK HPMC, that is horticulture produce marketing and processing corporation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। ये क्या पूछ रहा है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
conducts India's first floating financial literacy camp in J&K, Srinagar, as a part of the launch of the initiative called तो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जस्ट किया था श्रीनगर में. किसका एज अ पार्ट ऑफ लॉन्च ऑफ कौन सा इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए निवेशक दीदी, ऑप्शन नंबर बी परवाज, ऑप्शन नंबर बी अफसर, या ऑप्शन नंबर डी फाइनेंशियल मित्रा. तो क्या रहा था इनका, किसके अंदर था ये, क्या नाम था? दैट इज निवेशक दीदी. कौन सा इनिशिएटिव था? निवेशक दीदी. तो ये बेसिकली इसमें यहाँ पर प्रमोशन की गई थी कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया गया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, उन चीज़ों पे इन्होंने काम किया था यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 439. ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 500 Atal Tinkering Labs in Jammu and Kashmir to nurture an innovative mindset among high school students shall be established by Atal Innovation Mission and किन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया था, यहाँ पर स्टार्ट किया गया था. तो सेकंड, पहली तो आ गई अटल इनोवेशन मिशन के अंडर, और दूसरी क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी RBI, ऑप्शन नंबर सी गूगल, या ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नीति आयोग. तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई 500 जम्मू एंड कश्मीर में. और इसका बेसिक मकसद क्या है? टू नर्चर एन इनोवेटिव माइंडसेट. क्या है? टू नर्चर एन इनोवेटिव माइंडसेट अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स. तो इनको बेसिकली क्या जाता है? कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली हाँ इसमें प्रमोट की जाती है. उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा कि वो खुद कर सकें कुछ. ठीक है. एंड नीति आयोग को तो आपको पता होगा, इट्स बेसिकली थिंक टैंक ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो इसके चेयरपर्सन कौन है? अभी आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे कि चेयरपर्सन कौन है इनके. 3 चीज़ें. चेयरपर्सन कौन है, हु इज़ द वाइस चांसलर, VC कौन है, एंड हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग. तो इन तीनों बंदों के नाम अभी आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे मुझे कि चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है, एंड VC कौन है. एंड सॉरी, नॉट वाइस चांसलर, इट इज़ वाइस चेयरपर्सन. वाइस चेयरपर्सन कौन है, एंड CEO कौन है नीति आयोग के. ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. अब प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाएं अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं. तो यही एक काइंड ऑफ मोटिवेशन रहेगी हमारे लिए कि जितने ज़्यादा अगर बच्चों के साथ आप शेयर करोगे, बच्चे देखेंगे एंड उनको ये सेशंस अगर अच्छे लगेंगे, अगर लाइक करेंगे, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस टू गिव यू मोर सच गुड कंटेंट. ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट या क्राफ्ट ऑफ जम्मू. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बेसिकली. तो कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए नब्दा, ऑप्शन नंबर बी वुड क्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी पेपर मैश, ऑप्शन नंबर डी फुलकारी. तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दैट इज नम्दा. तो नम्दा बेसिकली क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रेस या रग. तो ये कारपेट के अंदर ही आता है. एंड इट इज़ बेसिकली मेड बाय फेल्टिंग शीप्स वूल. इट इज़ मेड बाय, मैंने आपको ये शायद आर्ट एंड क्राफ्ट वाले टाइम भी करवाया था नम्दा के बारे में, जो कारपेट्स एंड गाबा, नम्दा, ये रग्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह, इनके बारे में बताया था. तो क्या है ये? मेड बाय फेल्टिंग ऑफ शीप्स वूल. ठीक है. एंड इंस्टेड ऑफ वीविंग इट. तो बेसिकली क्या है कि फेल्टिंग में क्या होता है? फेल्टिंग में बुनाई नहीं की जाती. फेल्टिंग में नीडल्स होते हैं और नीडल्स को मतलब वूल को ही प्रेस कर करके वो आपस में ही जो वूल के फाइबर्स होते हैं वो निट हो जाते हैं. एंड उससे क्या होता है कि वो साथ में जुड़ने शुरू हो जाते हैं आस्ता फाइबर्स, एंड उनकी एक शेप क्रिएट करते हैं जो वो शेप क्रिएट करवाना चाहते हैं. एंड उसमें कभी कभी मतलब प्रेशर से भी निटिंग नहीं होती, फेल्टिंग से प्रेशर से भी आपस में वूल को जुड़ाया जाता है, उसके फाइबर्स को जुड़ाया जाता है और उससे एक शेप क्रिएट की जाती है. एंड ये जो है ये जो इन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, ये किसके अंडर लॉन्च किया था? ये किया था अंडर
PMKVY, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें क्या था, जिसका मेन मकसद यही है कि जो आर्टिशंस हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट, जो हमारा यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट अब नहीं लोग करते हैं या बड़ा कम देखने को मिलता है, कम लोग करते हैं, उसको फिर से रिवाइव करने का। ओके तो ये वो आर्ट एंड क्राफ्ट को देखते हैं जो बेसिकली आर मतलब स्मॉल स्केल पे रह चुके हैं या कुछ ही लोग उसको जानते हैं, तो दे वांट कि उसको प्रमोट करके लो आर्टिशंस को सिखाकर और लोगों को सिखाकर, दे वांट कि वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना। दैट शुड नॉट बी मतलब वो कि हम कि ख़त्म ही हो जाए वो चीज़, हमें अब हमें देखने को ही नहीं मिले, तो उसको अब वो आर्ट को रिवाइव करने के लिए ये ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। इकोनॉमी के रिलेटेड अब एक वीडियो शायद हो रहेगी, एक या दो, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं, आई गेस हिस्ट्री बचा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बचा हुआ है, तो उस पर जो भी टॉपिक्स बचे हैं उन पर मैं क्वेश्चन ज़रूर लाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जो ये वीडियोज़ जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है ये प्लीज़ सारी देखें, ये एक दो वीडियोज़ देख कर नहीं होगा क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप अगर आपने यही पढ़ी है तो पुरानी वीडियोस जाकर हमारे वहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर अगर आप वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी 20 MCQs। ठीक है, 20 MCQ सीरीज़ करके एक आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको देखना, तो वहाँ पर आपको सारी जो हमारी सीरीज़ है वो सारी उस पर बनाई गई हैं। ठीक है, वहाँ पर ही रखी हुई हैं सारी जो भी हमारी अभी तक की MCQs हो चुके हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।